ओम नमः परमहंसास्वादचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद में 23वां अध्याय पूर्ण हुआ और अब 24वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय का विषय श्रीधर स्वामी उल्लिखित करते हैं। चतुर्विंशे ततो जन्म कपिलस्याह तत्पितुः प्रव्रज्यां तमनुज्ञाप्यो ऋणत्रय विमोक्षतः। दो प्रकार का विषय है इस अध्याय। एक तो भगवान कपिल का अवतार और दूसरा महर्षि कर्दम का तीनों ऋणों से उऋण हो जाने के बाद संन्यास के लिए चले जाना, वन को चले जाना। यह दो प्रकार का विषय है। पूर्व में देवी देवहूति ने अपने भीतर बड़ी ग्लानि का अनुभव करते हुए वैराग्य की बात कही कि आप जैसे तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी पति को प्राप्त करके भी मैंने समय व्यर्थ में गवा दिया। जो कर्म धर्म का साधन नहीं बनता तथा निष्काम होकर के वैराग्य की ओर नहीं ले जाता, चित्त शुद्धि और वैराग्य के पश्चात अनंतर भगवान की अर्चा में नहीं लगता, ऐसा जन्म ऐसा जीवन मृत्यु के समान है, ना के समान है, कुछ भी नहीं। मेरा यही दुर्भाग्य रहा कि मैं आपको समझ नहीं पाई और भगवान की माया से मोहित होकर इंद्रियार्थ के प्रसंग में ही समय गंवा दिया। इस तरह से वैराग्य की बात करती हुई एक बात उन्होंने यह कहा कि अबुद्धि पूर्वक यदि असत प्राणियों से संसर्ग होता है तो उसका परिणाम बार बार जन्म मृत्यु संसृति चक्र, किंतु यदि सत्पुरुष से उसका संबंध होता है, संग होता है, तो उसका परिणाम बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता। तो भले ही मैंने विषयों के लिए ही संबंध संग किया, किंतु आप तो सत्पुरुष हैं, आपके साथ किया गया भले विषयों के लिए ही संग हो, वह सृष्टि चक्र का संस्कृति का कारण नहीं हो सकता। इस तरह से बड़े विवेक की और वैराग्य की बातें देवी देवहूति ने की। तब आगे मैत्रेय उवाच
निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाः शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। श्री मैत्रेय जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुनि श्री कर्दम मुनि ने एवं मने पूर्वोक्त प्रकारेण वैराग्य से सनी हुई बातें करती हुई जब ऋषि ने सुना। और कौन है ये? मनु की राजकुमारी, मनोर्दुहिता राजकन्या है। किंतु इस प्रकार से विवेकपूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए, मानव जीवन प्राप्त करके उसकी अंतिम परिणति कहाँ पहुंचनी चाहिए, उससे मैं लापरवाह होकर के भूल खा गई। इसलिए ऐसी जब बातें वे कर रही थी तो मुनि को बड़ी दया आई। दयालु, दया करना स्वभाव है उनका, स्वभाव में आलुच प्रत्यय होता है। शुक्लाभिव्याहृतम स्मरण शालिनी माह। शुक्ल माने भगवान विष्णु ने जब दर्शन दिया था कर्दम जी को, तो इनको कई प्रकार के वरदान दिया था। तो उन्हीं भगवान का जो वचन था कि मैं तुम्हारे यहाँ अंश के सहित अवतार लूंगा, भगवान के उस वक्तव्य का स्मरण करते हुए शालिनीम देवहूतिम आह। शालिनी माने ऐसे दिव्य मंगल में स्वभाव वाली देवहूति से बोले। ठीक है, शालिनीम श्लाघ्याम। शालिनी पद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिसका जीवन श्लाघनीय हो, प्रशंसनीय हो, चिंतनीय हो, अनुकरणीय हो। तो देवी देवहूति का सारा जीवन मन, वाणी और क्रिया उच्च कोटि की है, तभी तो उनको वैराग्य हो रहा है। स्वेच्छाचारी प्राणी को वैराग्य नहीं होता। उसको तो ये होता है कि अरे अगर मैंने ऐसी चालाकी की होती तो ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, ये बोलता है। भूल हो गई मुझसे, अपनी गुणज्ञता, अपनी चालाकी की का स्मरण करता है। किंतु धर्मात्मा प्राणी को होता है कि अरे देखो तो कैसे मैं विमोहित हो गया। ये शालीनता का लक्षण है। तो उनसे कहने लगे, शुक्लेन अभिव्याहृतम। भगवान विष्णु के द्वारा जो पूर्व में दर्शन देने के समय कहा गया था, क्या कहा था भगवान ने? साहम स्वांश कलया, अंश कलाओं के सहित मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा, ये कहा था। अच्छा देखिए, और जगह तो उपासक जो हैं भगवान से मांगते हैं कि आप हमारे पुत्र बन करके अवतरित। कर्दम जी ने मांगा नहीं, किंतु भगवान ने अपने से, क्योंकि एक विशेष प्रयोजन आगे जो बताएंगे उसके लिए भगवान अपने से करुणा करके अवतार लेने के लिए तैयार हैं। तो भगवान के उसी वाक्य का स्मरण करते हुए बोले। ऋषि रुवाच, क्या कहते हैं कि हे देवी, हे भद्रे, मां खेदो राजपुत्रीत्थम आत्मानं प्रत्यनंदिते। हे राजकुमारी, इस प्रकार से तुम अपने लिए खेद मत करो। आत्मानं मां खेदः,
क्यों भूल हो गई तो खेद होना चाहिए? कहते नहीं, तुम तो अनिंदिता हो। तुम्हारा जीवन एक एक क्षण जो है बहुत ही प्रशस्त व्यतीत हुआ है। तुमको अपने लिए शोक नहीं करना चाहिए, खेद नहीं करना चाहिए। खेद किनके लिए करना चाहिए? रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया वर्णन किया है। अयोध्या का कौन कौन शोक करने लायक होते हैं, बड़ा लिस्ट बनाई। यह व्यक्ति शोक करने योग्य है, यह शोक करने योग्य है, यह शोक करने योग्य है। किंतु महाराज दशरथ के लिए शोक कर रहे थे भरत जी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि वत्स, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न कोई हुआ आज तक, न आगे होने वाला है। इसलिए तुम्हारे पिता शोक करने योग्य नहीं है। उनके व्यक्तित्व को पहचानो, समझो। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तुम अपने लिए शोक न करो। और कहते हैं भगवान स्ते क्षरो गर्भम अदूरात संप्रपत्स्यते। और देखो देवी, अदूरात शीघ्र ही अक्षर अविनाशी भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। इन्होंने मांगा भी था कि मेरे विशोक के लिए कोई चाहिए संतान पुत्र, तो वही उन्होंने दे दिया। ठीक है, इत्थम मां खिदः, इस प्रकार से खेद न करो तुम। मां कार्षी ही आत्मानम प्रति अहम भाग्यहीना इति। यह जो तुम अपने को भाग्यहीना कह करके खेद कर रही हो, ऐसा न करो। शीघ्र ही अविनाशी भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। अदूरात माने शीघ्रम। कहते हैं कि, और कहते हैं, देखिए, जब शोक या ग्लानि आ जाती है तो मनुष्य का जीवन प्रभावित हो जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि शोकावेग में, खेद के आवेग में ये नियम कर्म धर्म का त्याग कर बैठे। इसलिए सावधान कर रहे हैं। घटव्रताशि भद्रम ते दमेध नियमेन च। हे भद्रे, तुमने व्रतों का धैर्य पूर्वक पालन किया है, व्रत रखा है। दमेन नियमेन चो, दम मन इंद्रिय निग्रह और बाह्य नियमों का पालन, शौचाचार आदि का पालन किया है। और आगे भी तपोद्रवण दानयुश्चो श्रद्धया चेश्वरम भजो। तपस्या करती हुई धन आदि का दान करने के द्वारा श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक ईश्वर का भजन करो। ठीक है, दमेन इंद्रिय संयमेन नियमेन स्वधर्मेण। इंद्रिय संयम पूर्वक और नियम अपने धर्म का पालन करते हुए। तपांश द्रविण दानादि च तैहि, तप आदि और धन आदि का दान करना। इन साधनों के द्वारा भगवान का, ईश्वर का भजन करो। सात्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः, क्षेत्ता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावना। और कहते हैं कि हे भद्रे, इस प्रकार से वे भगवान विष्णु त्वया आराधिता सन, जब तुम उनकी अर्चा पूजा करती रहोगी तो वे भगवान मामकम यशः वितन्वन, मेरा यश फैलाते हुए। संसार में यही कहा जाएगा ना कि कर्दम देवहूति के घर में भगवान ने जन्म लिया,
यश बढ़ेगा, है ना। मामकम यह वितन्वन एक क्षेत्राते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावना। तुम्हारे औदर्य उदराज जाता औदर्य, तुम्हारे गर्भ से प्रकट हो करके ते हृदय ग्रंथिम क्षेत्ता, तुम्हारे हृदय में जो ग्रंथि है अज्ञान की, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, अहंता ममता की जो ग्रंथि है, वही तो दुख देने वाली है। उसको वे भगवान काट डालेंगे, छेदन कर देंगे। ब्रह्म भावना माने ब्रह्म पर तत्व का उपदेश करने के द्वारा, तत्वोपदेश पूर्वक हो तुम्हारे हृदय की ग्रंथि का वे छेदन कर देंगे। ठीक है। हृदय ग्रंथिम चित जदात्मक महंकार लक्षणम बंधम, चित्त आत्मा जद देह इंद्रियादि इनका जो तादात्म्य बन गया है वही ग्रंथि है, और उसका अभिव्यक्त स्वरूप अहंता है। अहंता ममता, मैं मेरा, यही लक्षण है उसका। अगर ये ना हो तो ग्रंथि नहीं रही। तो ऐसे अहंकार लक्षण वाली तुम्हारे हृदय की जो ग्रंथि है ना, ग्रंथि क्यों है? बंधन, गांठ कहते हैं ना, तो गांठ में बंध ही तो जाता है, और क्या होता है। तो इसको छेदता माने छेद देंगे भगवान, तोड़ देंगे, ग्रंथि को खत्म कर देंगे। औदर्य पुत्र सन, तुम्हारे उदर से प्रकट हो करके, माने तुम्हारे पुत्र हो करके। ब्रह्म भावयत उपदेशती तथा, क्योंकि वे भगवान ब्रह्म परात्पर परमार्थ तत्व का उपदेश करने वाले हैं। ब्रह्म भावना। मैत्रेय उवाचो, अब मैत्रेय जी कहने लगे, इस तरह से जब महर्षि कर्दम ने देवी देवहूति को संतुष्ट किया, उनकी ग्लानि, उनका खेद सारा का सारा दूर हो गया। दूर हो करके, है ना, महर्षि के वचनों को उन्होंने पूरे हृदय से स्वीकार कर लिया। उनकी महिमा तो समझ चुके हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापते सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थम अबधद गुरु। कर्दम जी के उपदेश को सुन करके देवी देवहूति ने भी प्रजापते संदेशम गौरवेण, है ना, अग्रहीत, बड़े गौरव पूर्वक कर्दम जी के उपदेश को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। और सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थम अभजत गुरु। हमारे पति जो कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ बात है, इसलिए विधिवत श्रद्धा से ओतप्रोत हो गई। और कूटस्थ भगवान परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं, गुरु नामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, उन्हीं का चिंतन भजन करने लगी उसी क्षण से। बस यही करना है। श्रद्धा विश्वास है, टीका में ज्यादा नहीं। और तब इसके बाद तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीरिमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। बहुत समय बीतने के बाद भगवान मधुसूदन सगुण साकार रूप में श्री कर्दम जी के वीर में प्रविष्ट होकर के जैसे अग्नि
काष्ठ में प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से भगवत तत्व सर्वत्र व्यापक है ही। काष्ठ में अग्नि तो पहले से रहता है, बाहर से थोड़ा आता है। तो उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र व्यापक रूप में रहने वाले हैं। वे कर्दम जी के शुक्र के माध्यम से गर्भस्थ होकर के प्रकट हुए, यज्ञ प्रकट हुए। टीका बहुत थे बहुतरे काले अतिक्रांते सती कार्दमम वीर्यम कर्दम संबंधी वीर्यम आश्रित। बहुत समय भगवान असल में देखते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक साधन कर रहा है भक्त की नहीं। श्रद्धा पूर्वक होगी अगर साधना उसकी, तो चाहे कितना समय लग जाए उबेगा नहीं तो फिर टाइम ही गिनता रहेगा। अरे इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। वही श्रद्धा लचर है। इसलिए भगवान ने अपने को प्रकट कर लिया। आवाद सदा व्योमनी बाधित्राणि घना घना गायन्ते तम स्म गंधर्वा नृत्यन्ते सरसो मुदा। भगवान के प्रकट होते ही आकाश में घना घना गर्जना करते हुए बादल वर्षा करते हुए और आवाज गर्जना करने लगे। और गायन्ते तम स्म गंधर्वा, गंधर्व लोग भगवत यश का गान करने लगे। अप्सराएं प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। सारी सृष्टि में उत्सव मनाया जाने लगा। घना घना इत्येकम पदम, है ना। कोई घना की आवृत्ति कर दी गई है, द्वित हो गया है, ऐसा नहीं, एक पद है। माने अर्थ क्या है? बरसंतो मेघा, वर्षा करते हुए बादल गण। गायन्ति स्म नृत्यन्ति स्म, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। और पेतुष मनसो दिव्या खेचरैः अपवर्जिता प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान के प्रकट होते ही खेचरैः देवैः अपवर्जिताः परित्यक्ताः दिव्यासु मनसः पेतुः। देवताओं ने आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा की। और प्रसेदुश्च दिशा सर्वा, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गईं। सर्वा दिशा प्रसेदुश्च अंभांसि च मनांसि च। और जहां जहां जलाशय थे, समुद्रों में, नदियों में, कूप में, तालाबों में, ये सब भी बड़े प्रसन्न हो गए, निर्मल हो गए। मनांसि च, और सत्पुरुषों के मन भी निर्मल हो गए। भगवान के, है ना, संकल्प और प्रकट होने पर सारी सृष्टि प्रभावित हो जाती है। अपवर्जिता मुक्ता, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, उत्सव मनाया, इसलिए वर्षा होने लगी। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिष्ठितम स्वयंभू शाकम ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरव्ययात्। और क्या घटना घटी? तो कहते हैं कि उन कर्दम महर्षि के आश्रम में, जो सरस्वती से चारों ओर से घिरा हुआ है, बिंदु सरोवर नाम है, उसी आश्रम में स्वयंभू ब्रह्मा जी ऋषिभिः मरीच्यादिभिः साकम, ऋषि मरीचि आदि जो उनके पुत्र हैं, उनको साथ में लेकर के, शनकादिकों को साथ में लेकर के आ गए।
परिष्ठितम परिवेष्टितम, कोई ज्यादा व्याख्या नहीं। और आकर के भगवंतम परम ब्रह्मो सत्वेनांशेन शत्रुहन तत्व संख्यान विज्ञप्त्यै जातम विद्वानजस्वराट। कारण क्या है? ब्रह्मा जी क्यों आ गए? मरीचि आदि अपने पुत्रों को साथ में लेकर के, क्या बात है? तो उस पर मैत्रेय जी कहते हैं कि असल में ब्रह्मा जी क्या है? स्वराट है। उनको स्वयं ही सृष्टि पे कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो गया, ये ज्ञान हो जाता है। अज है, विद्वान है, उन्होंने जान लिया कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान परमात्मा ही सत्वेन अंशेन शुद्ध सत्व अंश के द्वारा प्रकट हो गए हैं। मगर इस समय क्या बात है, क्यों प्रकट हुए हैं, क्यों उतार लिया है? तो ये भी जान गए। अरे तत्व संख्यान विज्ञप्त्यै, सांख्य शास्त्र में जो तत्वों का निरूपण किया गया है उसका ज्ञान देने के लिए, विज्ञप्ति के लिए, क्योंकि वह प्राचीनतम सनातन सांख्य शास्त्र का ज्ञान इस समय भूल गया है संसार। इसलिए पुनः उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए भगवान सत्व अंश से प्रकट हो गए हैं। यह बात ब्रह्मा जी जान गए स्वराट होने के कारण, इसलिए तुरंत मरीचि आदि पुत्रों को साथ में लेकर के आ गए। ठीक है। आगत्य किम कर्तमान सदा, आकर के क्या किया? 10वां है ना। तो कहते हैं कि पहले आए क्यों, ये बता रहे हैं भगवंतम द्वाध्याम 2 श्लोकों से। तत्वानाम संख्यानम यस्मिन् तस्य सांख्यस्य, तत्वों की जहां 25 संख्या गिनाई गई है। गिनाने का मतलब एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं, है ना। संख्यायन्ते तत्वान यत्र तत्सांख्यम, सांख्य से उसका ज्ञान लुप्त हो गया है संसार में। विज्ञप्त्यै विशेषण ज्ञापनाय, विशेष ज्ञापन करने के लिए। भगवंतम जातम, भगवान प्रकट हो गए हैं। इस बात को ब्रह्मा जी जान गए। विद्वान अजः ब्रह्मा स्वराट, स्वतः सिद्ध ज्ञान, उनका ज्ञान स्वयं सिद्ध होता है। कोई बतावे तब जाने, ऐसा थोड़ा ही है, ये तो दूसरों के लिए है। तस्य चिकीर्षितम सभाजयन, इसलिए ब्रह्मा जी आए और भगवान के इस आने के अवतार लेकर के सांख्य शास्त्र की तत्व संख्या का जो विवेचन करना प्रयोजन है, इसका आदर करने के लिए, पूजन करने के लिए। भगवान कितने कारुणिक हैं, वे दया करके कृपा करके संसार जो है सांख्य योग ज्ञान से शून्य नहीं रहना चाहिए। इनके रहने पर, जागृत रहने पर भी तो कोई परमार्थ को उपलब्ध नहीं कर पाता। फिर जब ये मार्ग ही नहीं रहेंगे तो कौन उपलब्ध करेगा? इसलिए कारुणिक भगवान अवतार लेकर के आ गए। तो भगवान के इस उदारता का सम्मान करने के लिए, भगवान की स्तुति करके उनकी महिमा का, उनकी कृपा का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। सभाजन पूजयन, आदर करने के लिए। कोई कहीं आवे और कोई मुंह से बातें ही न करे तो कैसा लगेगा? इसलिए भगवान अपने से आए तो ब्रह्मा जी कम से कम जानकार को तो आगे आना चाहिए, इसलिए आए। पूजन प्रहस्यमाण अशुभि इंद्रिय उपलक्षिता,
और कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह आगमन का प्रयोजन कैसे जान पड़ा। मैत्रेय जी कहते हैं, अरे भाई उनकी स्थिति को देखने से पता चला। कैसे? प्रहस्यमाणैः अशुभिः इंद्रियैः उपलक्षितः। ब्रह्मा जी की इंद्रियां प्राण इतने आनंद में भरे हुए हैं, उनके उस प्रकट हुए आनंद को देख करके यह प्रतीत हुआ, अच्छा इसलिए ब्रह्मा जी आए। भगवान के अवतार की बात सुन करके कौन ऐसा होगा जो प्रसन्नता को नहीं प्राप्त करेगा। तो उनकी सारी इंद्रियां, सारे प्राण अत्यंत गदगद हो रहे हैं। उनकी इस प्रसन्नता से ही हम मालूम पड़ा कि लगता है कि भगवान के अवतार की बात इनको मालूम थी। तो ठीक ही ये मालूम थी। कर्दमं चेदम अभ्यधादित द्वयोरन्वयः। आ करके भगवान ब्रह्मा ने पहले कर्दम जी से बात की, दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है। और चकारा देवहूतिम च, और देवहूति देवी से भी बातचीत की। सभाजन मूल सभाजन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम, वही कह रहे हैं मूल। शुद्ध चित्त के द्वारा श्री ब्रह्मा जी भगवान जिस प्रयोजन को लेकर के अवतार लेकर के आए हैं उनका पूजन कर रहे हैं। प्रहस्यमाणैः अशुभिः, कैसे जानते हो कि उनको मालूम हो गया है? अरे भाई उनकी इंद्रियां प्राण इतने प्रसन्न हैं, दूसरा कोई कारण प्रसन्नता का हो ही नहीं सकता। इंद्रियां और प्राण इतने प्रसन्न हैं ब्रह्मा जी के और ऋषियों के भी। इससे मालूम पड़ता है कि भगवान के अवतार लेने का उनको पता है। किंतु आ करके कर्दमं चेदमभ्यधात्, आ करके पहले कर्दम से बात करने लगे। कर्दम जी उनके पुत्र हैं। 11 में कोई टीका नहीं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं देखिए क्या कहने जा रहे हैं। क्या देखिए शास्त्र किस तरह से जो है निर्माण करता है भाव जगत का, कि भाई देखो ये जो उपलब्ध हो रहा है इसका कारण क्या है? तुम्हारा धर्माचरण है। धर्म को अगर तुमने नहीं पकड़ा होता तो ये शुभ अवसर कभी न दिखाई देता। वही कह रहे हैं, त्वया में अपचितिस्ता तो कल्पिता निर्व्यलीकता, यन्मे संजग्रहे वाक्यम भवान मानद मानयन। हे वत्स कर्दम, तुमने निश्चल भाव से मेरी आज्ञा स्वीकार करके तुमने मेरी पूजा की है। मैं अपचिति करता हूं, हमारी पूजा की तुमने। माता पिता की पूजा करना क्या है? उनकी एक एक बात, एक एक शब्द है ना, मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार कर लेना निश्चल हो करके। अनुचित उचित विचार तज जे मान ही पित बैन आदि, उसको निर्विलीकता यह किया है तुमने। उसी का स्मरण करके वहां पर भी कहा था, पीछे प्रसंग आ चुका है ना, कि जो है मनु जी ने प्रार्थना किया था, तो वहां पर भी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे पुत्र हो। तुमने अपने आप बिना आज्ञा दिए ही प्रार्थना करके कह रहे हो कि हमको आज्ञा दो, हम क्या करें, कैसे आपकी सेवा हो। इनको तो कर्दम जी को तो सौंपा था ब्रह्मा जी ने काम, जाओ भाई वंश वृद्धि करो। तो सुन करके लग गए, भगवान का तप किया, तप करने के बाद ये सब हो रहा है। तो नन्नच नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि तुमने हमारी पूजा विधि पूर्वक की है, निश्चल भाव से की है, नानुकुर नहीं किया है।
है ना। क्यों? क्योंकि यन्मे संजग्रहे वाक्यम भवान मानद मानयन, आप मुझको सम्मान देते हुए, है ना, दूसरों को मान देने वाला, है ना, और मान करने वाले होते हुए तुमने मेरे वाक्य को स्वीकार कर लिया। ठीक है। तत्र त्वया इति पंचभी, 5 श्लोकों से कह रहे हैं। पहले कर्दम से कर्दमम प्रत्याह अतचित पूजा करता, हे तात तुमने मेरी बड़ी उत्तम पूजा की है, बड़े भाव से की है। यत् यस्मात्, क्यों? निर्बिलीकतो निष्कपटम सम्यक गृहीतवान, मेरी आज्ञा तुमने निष्कपट भाव से विधिवत संग्रह कर ली, ग्रहण कर लिया। फिर कहते हैं एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्र कई बाधम मित्यनुमन्ये तो गौरवेण गुरोर्वच। देखिए, धर्म के जो आवश्यक तत्व हैं उनको पूरी तरह से सुस्पष्ट कर दिया जाता है शास्त्र में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उसी को पुष्ट करते हैं। कहते हैं कि हे तात पुत्र कई ही पितरि एतावती शुश्रूषा कार्या, पुत्रों के द्वारा पिता की इसी प्रकार सेवा की जानी चाहिए। किस प्रकार की जानी चाहिए? बाधम इत्यनुमन्ये तो, पिता जो आज्ञा दे कि वत्स ये करो, ठीक है, जो आज्ञा, इत्यनुमन्ये तो ऐसा कह करके आदर करे। गौरवेण गुरोर्वचः, गुरु माने पिता के वचनों का बड़े गौरव के साथ, ठीक है, आप जो कहते हैं वही करेंगे। एक दृष्टांत हमारे यहाँ, एक ऐसे बालक था, अब तो पता नहीं क्या हो गया होगा, पास है, तो उसको कोई काम बताया था पिता ने, ब्राह्मण परिवार के थे, भूल गया और भोजन के लिए आ गया, भोजन परोस दिया गया। वो समय याद दिलाया, माँ ने याद दिलाया, तो उन्होंने ये कहा था, तो कहा कि अरे भूल गया मैं, तो थाली छोड़ दी। तो माँ ने कहा कि अरे बेटा अब क्यों 1 मील दूर जाकर के काम करना है? नहीं नहीं, भूल हो गई, अब भूल हमको मालूम पड़ गई, भोजन छोड़ दिया, उसमें परोसा हुआ, जाके पहले वो काम किया और लौट करके आकर के वो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा परिवार था, किंतु वंश परंपरा की शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की चली आई। वही कह रहे हैं अनुमन्ये चेत यदेतावत्, एतावत्, पिता की आज्ञा का नंगच किए बिना पूरी तरह से पालन करना ही यही पूजा अर्चा है। कहते एक जो है कथावाचक कहते हैं कि एक बार किसी गुरु ने कहा कि बेटा जो है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, जरा दबा दो, पैर से कुचल दो। तो कहा नहीं गुरु जी, पैर से मैं नहीं कर सकता, हाथ से कर दूंगा। तो कहा कि अरे बेवकूफ, तूने मेरी बाणी तो कुचल दी और पैर से पैर कुचलने को तैयार नहीं, बाणी तो कुचल दी तूने। जो बार बार आज्ञा दे रहे हैं, समझा रहे हैं औषधि के लिए, तो ये है रहस्य। तो कहते हैं, आप कहते हैं इमादितरः सभ्यो तव वत्स सुमध्यमा सर्वमेतम प्रभावैश्वैर्ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकधा। सर्व है कि सर्ग है? सर्ग चाहिए, हाँ, इसमें सर्ग। इमादितरः, हे वत्स देखो तुम्हारी ये 9 कन्याएं हैं, सुंदरी कन्याएं, स्वर्ग में तम प्रभावैश्वैर्ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकधा। ये कन्याएं इतनी उच्च कुल उत्पन्ना है कि अपने प्रभाव से
ये वंश परंपरा की अनेक रूपों में वृद्धि करेंगी। संसार की वृद्धि होगी, बड़ा उच्च काम होगा। अनेकदा माने प्रभावैः वंशैर्वर्धयिष्यन्ति वर्धयिष्यन्ति, अपने प्रभाव से वंशों की वृद्धि करेंगी। माना प्रभाव का असल में होता यह है, श्रेष्ठ लोगों के चरित्र का असर पड़ता है दूसरों में। अगर वे ढीले ढीले होते हैं तो वंश वह बर्बाद हो जाता है। इसलिए इनके सच्चारित्र का प्रभाव पड़ेगा। और फिर क्या पूछना है, इनकी कन्याओं का चरित्र तो बहुत प्रख्यात है। देवी अरुंधति, अनसुईया, एक से एक बढ़ करके, कोई उपमा ही नहीं है, कोई ऐसा मंगलमय चरित्र है। तब अतस्त्वं ऋषिवं मुख्येभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहि यद्यो विस्तृणी यशो भूमि। इसलिए हे वत्स, तुम अपनी इन कन्याओं को ऋषियों में मुख्य हैं, इनको तुम कन्याओं के शील स्वभाव का है ना अच्छी प्रकार से निरीक्षण करके, रुचि देख करके, जान करके अपनी कन्याओं को इनको सौंप दो, पानी ग्रहण कर दो। विस्तृणी ही यशो भूमि, ऐसा करने से तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाएगा। ऋषि मुख्येभ्यो मयि इत्यादिभ्यः, ये आदेश दिया। अब आगे कहते हैं, वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया भूतानां सेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। अब कर्दम जी से इतनी बात कह करके अब भगवान के अवतार के बारे में कहने लगे। इतना काम तो उनको पहले करना है, कन्याओं का विवाह करना। आप कहते हैं कि देखो वत्स, वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया, तुम्हारे यहाँ आदि पुरुष भगवान अपनी माया से विग्रह धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। और देखो वत्स, भूतानां सेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने, ये संसार के प्राणियों के लिए निधि रूप देह धारण करके प्रकट हुए हैं। इनका जो देह धारण करना है वह देह क्या है, निधि है। सेवधि माने निधि, बहुत बड़ी चीज है ना। कपिल नाम से ये विख्यात होंगे, है ना। पुत्रस्तु साक्षात ईश्वर इत्याह। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स, तुम्हारा पुत्र तो साक्षात ईश्वर ही हैं। वेदाहमिति, मैं जानता हूं, तुम लोग जानो या न जानो। सेवधिम निधिम सर्वाभीष्टदम, संसार के प्राणियों के लिए ये भगवान कपिल के रूप में प्रसिद्ध होंगे और प्राणियों के लिए निधि रूप होंगे। इसके बाद ज्ञान विज्ञान योगेनो कर्मणाम उद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्ष पद्मुद्रा पदाम्बुजा। अब इसके बाद है ना, देहूति देवी की ओर उन्मुख हो करके ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि हे देवहूति, हे मनु राजकुमारी, देखो तुम्हारे गर्भ से ये भगवान जो प्रकट हुए हैं ये कौन है। ज्ञान विज्ञान योगेनो कर्मणाम उद्धरन् जटाः। ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञान माने साक्षात्कार, अनुभव, यही है योग, दोनों का मिला हुआ योग। इस योग के द्वारा कर्मणाम जटाः उद्धरन्, संसारी प्राणियों के कर्मों की जटाओं को, ग्रंथियों को, गांठों को
दूर करते हुए हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्मुद्रा पदाम्बुजः, जिनके स्वर्ण के समान केश हैं, कमल के समान नेत्र हैं, और कमल की मुद्रा जिनके चरण कमल में बनी हुई है, भगवान के चरण कमलों में पद्म की मुद्रा बनी हुई, ये भगवान। एष मानविते गर्भम प्रविष्टा कैटभार्गनः, हे देहूति देवी, देखो तुम्हारे गर्भ में ये भगवान कैटभार्गन, कैटभ को मारने वाले भगवान विष्णु, वे ही प्रविष्ट होकर के आए हैं। अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरिष्यति, ये देखो, ते को इधर अन्वय करो, तुम्हारे भीतर जो अविद्या के संशय की गांठ है, वैराग्य हो रहा था ना, ग्लानि हो रही थी, तो वह अविद्या संशय की ग्रंथि का ही तो परिणाम है, दुख होना, ग्लानि होना, पश्चाताप होना। तो ये तुम्हारे अविद्या संशय ग्रंथि का छेदन करके और सारी पृथ्वी में विचरण करेंगे। टीका 17 देहूतिम प्रत्यात्रिभिः, 3 श्लोकों से देहूति देवी के प्रति ब्रह्मा जी कहते हैं। ज्ञान शास्त्रोक्तम, ज्ञान का अर्थ है शास्त्र में जो वर्णन किया गया, विज्ञानम अपरोक्षम अनुभव, सत्य एवं योग, ये ही दोनों योग हैं, योग माने उपाय। तेन कर्मणाम जटा मूलानि वासना उद्धरन उत्पादयिष्यन्, इसी ज्ञान विज्ञान रूपी योग के द्वारा ये भगवान जीवों के कर्म की मूलों को, गांठों को निकाल फेंकेंगे, और वे ही तुम्हारे उदर से प्रकट हुए हैं। पद मुद्रा युक्तम पदाम्बुजम यस्य, पद मुद्रा कमल मुद्रा से युक्त भगवान के चरण कमल हैं। 18वां, हे मानवी, टीका में, अविद्या स्वरूपा ज्ञानम, अविद्या क्या है? अपने आत्म स्वरूप को न जानना, अज्ञान। संशय क्या है? मिथ्या ज्ञानानि, अविद्या जहां स्वरूप का ज्ञान आया, उसके बाद जो जो कुछ भी ज्ञान होगा वो सब मिथ्या ज्ञान होगा, ऊट पटांग का ज्ञान हो, विक्षेप जिसको कहते हैं। तन्मयम तव हृदय ग्रंथिम, एतन्मय ही हृदय की ग्रंथि होती है, जो संसार में भटकाती रहती है, उसको ये भगवान नष्ट कर देंगे। 19वां, अयम सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः, लोके कपिल इत्याख्यान गंता ते कीर्तिवर्धनः। हे देवी, ये भगवान सिद्ध गणों के अधीश्वर होंगे, सांख्याचार्यों के ये सम्मत होंगे। लोके कपिल इत्याख्यान गंताते कीर्तिवर्धनः, और संसार में कपिल नाम से इनकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाएगी, और इस तरह से तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। माता पिता की कीर्ति तो बढ़ती है। ठीक है, सुसम्मता है, सुपूजिता सन, सुसम्मत माने सुपूजित होकर के, गंता प्राप्स्यति। इसके बाद मैत्रेय जी कहने लगे, तावा श्वास जगत सृष्टा कुमारैः सह नारदः, हंसो हंसेन यानेनो त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय जी कहते हैं कि उन दोनों को जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी ने
देहूति देवी और कर्दम जी को आश्वस्त किया और नारद जी और शनकादिकों को साथ में लेकर के हंस यान के द्वारा हंसेन यानेन हंस ब्रह्मा त्रिधाम परमम्ययौ। त्रिधाम माने स्वर्ग, स्वर्ग से परे कौन? सत्यलोक ब्रह्मलोक, अपने लोक को चले गए। टीका कुमारै सहित शेषः, सनक सनंदन आदि कुमारों के साथ और नारद को साथ लेकर के चले गए। स नारदो नारद सहितस्य, नारद के सहित और शनकादिकों को के साथ चले गए। मरीचि आदि आए तो थे, उनको नहीं ले गए, तो रहस्य बताते हैं। मरीच्यादीन विवाहार्थम अवस्थाप्य, मरीचि आदिकों को विवाह के लिए वहीं ठहरा दिया। हाँ, ये तो पांचों नैष्ठिक हैं, नारद जी और शनकादि। नैष्ठिकई रेतई पंचभी सहितो हंसो ब्रह्मा ययौ। नैष्ठिक नैष्ठिक पांचों को साथ में लेकर के चले गए। कहाँ चले गए? त्रिधाम, तृतीयम धाम स्वर्ग, तस्य पराम काष्ठाम, स्वर्ग की पराकाष्ठा सत्यलोकम ब्रह्मलोक को चले गए। अगते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः, यथोदितम स्वदुहित्री प्रादाद विश्वसृजाम ततः। है ना, कहते हैं कि शतधृतौ ब्रह्मणि, ब्रह्मा जी के चले जाने पर क्षत्तः संबोधन है विदुर जी के लिए। हे विदुर जी, तेन ब्रह्मणा चोदिता प्रेरित कर्दमः, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर के कर्दम जी ने जैसा आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने, उसी प्रकार कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विश्वसृजाम प्रादात, है ना, विश्वसृज जो प्रजापति हैं मरीचि आदि, उनको दे दिया, विवाह कर दिया। किसके साथ कौन सी कन्या दिया उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। शतधृतौ ब्रह्मणि, टीका कुछ नहीं। मरीचये कलाम प्रादात अनसूयामथात्रये, मरीचि ऋषि को तो कला नाम की कन्या दे दी, अत्रि को अनसूया देवी दे दी। श्रद्धा मंगिरा से अयच्छत, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ किया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। पुलहाय गतिम युक्ताम, पुलह के साथ गति नाम की कन्या का विवाह किया। कृतवे च क्रियाम सतीम, क्रतु नाम के ऋषि के साथ क्रिया नाम की सती कन्या का विवाह किया। ख्यातिम च भृगवे अयच्छत, ख्याति नाम की कन्या भृगु को दे दी। वशिष्ठायात्यरुंधतीम, और वशिष्ठ जी को अरुंधति कन्या दे दी। युक्ताम योग्याम, कोई ज्यादा नहीं, अयच्छत अदात। आगे 24वां, अथर्वणे अददात शांतिम यया यज्ञो वितन्यते, अथर्वा नाम के ऋषि को शांति नाम की कन्या दी कर्दम जी ने। इसी कर्दम की कन्या शांति के साथ ऋषि लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं। विप्रसभान कृतोद्वाहान सदारान समलालयत, श्रेष्ठ ऋषियों को, विप्रषियों को जिनके विवाह हो चुके हैं, उनको पत्नियों के सहित कर्दम जी ने खूब प्रसन्न किया, लालन पालन किया, संतुष्ट किया। टीका वितन्यते समृद्ध क्रियते, शांति अधिष्ठात्रीम देवताम इत्यर्थः। शांति नाम की कन्या कर्दम जी की है ना,
अधिष्ठात्री देवता रूप है। समलालयत संतोषितवान, इस प्रकार 9 ऋषियों को 9 कन्याएं दे करके उनका बड़ा लालन पालन संतोष किया। ततस्त ऋषयाक्षतः कृतदारा निमंत्रितम प्रातिष्ठन् नंदिमापन्ना स्वम स्वमाश्रम मंडलम। इसके बाद वे ऋषि 9 ऋषि मरीचि आदि कृतदारा निमंत्रितम, जिनका विवाह हो चुका है ना, कर्दम जी से अनुज्ञा मांगी, अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। प्रातिष्ठन् नंदिमापन्ना, बहुत आनंदित होकर के स्वम स्वम आश्रम मंडलम, अपने अपने आश्रम को चल पड़े जो जहां रहते थे। टीका में निमंत्र माने प्रस्त्वा, आज्ञा लेकर के, नंदिम हर्षम प्राप्ता संतः, प्रसन्न होकर के आज्ञा लेकर के चले गए। शचावतीर्णम त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्यो प्रणम्य समभाषत। अब इसके बाद कर्दम जी को अंतिम काम रह गया, ये तो बीच के काम निपट गए। सच अवतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम, कर्दम जी ने, त्रियुग भगवान का नाम है, भगवान को जो विबुधर्षभ हैं, श्रेष्ठ देव हैं, देव के देव हैं, उनको अपने यहां अवतार लिया हुआ जाना ब्रह्मा जी ने बताया। स्वयं भगवान ने भी तो कहा था। तब क्या करते हैं कर्दम जी, ये तो भगवान हमारे यहां अवतार लेकर के आए हैं, बड़े गदगद हो गए। एकांत में भगवान के पास गए, विविक्त उपसंगम्यो प्रणम्य समभाषत, एकांत में उनके पास जाकर के प्रणाम किया और समभाषत, उनसे निवेदन करने लगे। पुत्र समझते तो प्रणाम क्यों करते, मगर भगवान समझते हैं, है ना। सच मुनि त्रियुगम विष्णुम विविक्त रहस्य, एकांत में जाकर के भगवान है, दूसरा जाने चाहे न जाने। क्या कहते हैं देखिए, अहो पापच्यमानानाम निरये स्वैरमंगलैः कालेन भूषा नूनम प्रसीदंती ही देवताः। कर्दम जी अत्यंत गदगद होकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो हम लोगों का सौभाग्य, हम लोग, है ना, स्वयं अमंगल ही कर्म भी निरय पापच्यमाना नाम, अपने ही द्वारा किए गए पाप कर्मों के द्वारा हम लोग नरक में पड़े हुए हैं। संसार नरक ही तो है। कालेन भूषा नूनम प्रसीदंती ही देवता, ऐसे जो प्राणी हैं, जब देवताओं की आराधना बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, भूषा कालेन, तब जाकर के देवता कुछ प्रसन्न होते हैं। अच्छा बोलो भाई क्या चाहते हो, उपक्रम है ये। टीका, पापच्यमाना नाम भ्रम दह्यमाना नाम, जो अतिशय जल रहे होते हैं संसार में, निरय संसारे, संसार स्वयं में निरय नरक है। स्वयं अमंगल ही पापई, अपने ही अमंगल दुष्कर्मों के द्वारा पचते रहते हैं। वे जब कुछ राहत पाने के लिए देवताओं की आराधना 12-12 वर्षों तक लगे रहते हैं, तब वे थोड़ा बहुत संतुष्ट होते हैं, कहते हैं कि अच्छा बोलो क्या चाहते हो। देखिए एक तो ये, किंतु अब भगवान की बात, बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतया शून्यागारेषु यत्पदम्
अब भगवान की बात कहते हैं कि जिस भगवत पद को पहले बहुत जन्मों तक है ना सदाचार का पालन करते करते जब पाप नष्ट हो जाते हैं, सम्यक योग समाधि उनको लगने लगती है, और तब यति लोग शून्यागारेषु एकांत जंगल में गुफाओं में जाकर के जिन भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए यत्न करते रहते हैं, समाधि लगाते हैं, धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं शून्य प्रदेशों में। टीका कुतः सर्वा देवता प्रसन्ना इति ज्ञातम। अब कहने जा रहे हैं कि देवता स्वयं तो बहुत दिनों में प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे जाना? अलभ्य लाभादित्याह, अलभ्य लाभ अगर हो गया हो तो समझ लो कि सारे देवता प्रसन्न हैं। बहुष जन्मसु विपक्वेन सुसिद्धेन, साधक बहुत जन्मों तक साधना में लगा रहता है, साधनों का परिपाक होता रहता है। तत् सम्यक योगो भक्ति योग, तस्मिन् समाधि ही भक्ति योग प्राप्त होता है, उसमें एकाग्रता आती। समाधि माने ऐकाग्र्यम, तेन एकाग्रता आने पर शून्यागारेषु विविक्त स्थानेषु, विविक्त एकांत स्थान में जहां कोई विघ्न बाधा न हो, योगी लोग भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करते हैं। आपके पद को दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे आप सा एव भगवानद्य हेलनम न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यह स्वानाम पक्ष पोषणः। वे ही भगवान आज क्या कहते हैं, हेलनम न गणय्यनः। देखिए क्या कहते हैं, वे ही भगवान जिनका दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वे ही भगवान। हम संसारी प्राणी तो भगवान अगर हमारे यहाँ आ भी जाएं तो इनकी अवहेलना करते हैं। असल में अनजान आदमी मूर्खाणाम करता या स्तुति सात निंदई। मूर्ख अगर किसी की स्तुति करे तो वो निंदा ही है, उसको आता ही नहीं है स्तुति किसको कहते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ परमेश्वर हो, जानते हो कि इन लोगों के यहाँ हम जाएंगे तो ये उचित सम्मान तो करेंगे नहीं, जानते ही नहीं है, मूढ़ है। किंतु आप इसका ध्यान नहीं देते हो। क्या उदारता है ना। न हेलनम न गणय्य, हम लोग संसारी घर गृहस्थी वाले भगवान को अवहेलना करते रहते हैं, न गणय्य, किंतु हमारी अवहेलना को आप नहीं गिनते। चलो बेचारे कोई बात नहीं। गृहेषु जातो ग्राम्याणाम, ऐसे हम ग्रामीण लोगों के घर में आप पैदा हो गए। यह स्वानाम पक्ष पोषण, कौन? भगवान, जो अपने भक्तों के पक्ष का पोषण करने वाले हैं। और इसके लिए भगवान को चाहे कितना ही तकलीफ उठानी पड़े, वे हंसते हंसते तकलीफ उठा लेते हैं। आया ना प्रथम स्कंद में, अर्जुन जब द्वारिकापुर से लौट करके आए, भगवान तो पृथ्वी छोड़ के जा चुके थे, तब वो महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर बता रहे हैं कि देखिए वे हमारा सारथ, हमारे रथ चलाने वाले सारथी बन गए। यहाँ तक कि रात्रि में पांडव सोते थे, भगवान शिविर में पहरा देते थे। ये देखिए सेवा पाठ, हर से विलक्षण रक्षण करते।
अब कोई जो है भगवत्ता का अभिमान लिए रहे तो निभे नहीं पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आप हम ग्रामीण लोगों के द्वारा अवहेलना होनी है, किंतु उसको नहीं गिनते हो। चलो बेचारे कोई बात नहीं, क्यों? भक्तों के पक्ष को पुष्ट करने के लिए आप आ जाते हो। वेश जातो ग्राम्याणाम व्यस्वानाम पक्ष पोषण, है ना चाहिए जी? टीका हेलनम अवज्ञाम, टीका में कह रहे हैं हेलन क्या? अवज्ञा। अब भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए अल्पज्ञ जीव क्या जाने, कहां कर पाएगा। किंतु भगवान जो है व्यवहार कर लेते। लाघवम नगणय अगणयित्वा, जीव कितना भी है ना महत्व न दे, भगवान जो है उसको नहीं गिनते। तभी तो देखिए महाभारत वर्णन आया है, खांडव दाह के प्रसंग में अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के कहा कि अर्जुन से कि वरदान मांगो। हम तो देवता हैं, तो मनुष्य है। अर्जुन ने कहा कि अरे क्या वरदान मांगना, अच्छा भगवान जाने, जो वो चाहेंगे वो ठीक। भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांग लो। तो कहा क्या वरदान मांगे? अच्छा ये वरदान दो कि अर्जुन से मेरी मित्रता कभी भंग न हो, ये वरदान मांग रहे हैं, ये वरदान मांग रहे हैं। देखिए उदारता की पराकाष्ठा, ये महाभारत बन गया। तो इसीलिए तो कहा गया है, गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। भगवान के ऐसे ही निर्मल अदम्य स्वभाव को जो जान जाता है, पहचान जाता है, हम वैसे बने तो ये थोड़े से केवल अर्जुन के लिए और के सबके लिए भगवान वैसे ही है। तो जो जान जाता है, पहचान जाता है, ताहि भजन तज भाव न आना, उसको फिर भगवान के भजन को छोड़ करके दूसरा भाव अच्छा लगता ही नहीं, सब बेकार, सब पूरा। तो कहते हैं कि इतनी उदारता कि आप अपने जनों का पोषण करते हो। यस्त्वम स्वानाम भक्तानाम पक्षम पोषणासीत तथा सह। क्योंकि देखिए अब भगवान को एक जगह अनुभव हो जाए कि अरे ये भक्त तो ऐसे ही होते हैं, अगरम बगरम व्यवहार करते हैं, क्या जाए इनके यहां, तो खत्म हो गया मामला। और उनको तो कभी ज्ञान होना नहीं है, वो तो वैसे ही रहेंगे। इसलिए भगवान को वह सब सहन करके उनकी वृद्धि करनी पड़ती है। पुराणांतर में कथा आई, संसार में जब धर्म की गिलानी होने लगी, लोग एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे। देखिए व्यवहार करने के ढंग से पता चलता है कि इसकी साधना किस कोटि की है। सिया राम में सब जग जारी है ना, तो अब क्या किया जाए, क्या उपाय है? तो ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने जब प्रार्थना किया कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं, क्या किया जाए, तो भगवान के पास गए। तो भगवान से कहा अच्छा ठीक है, समस्या तो है, और उपाय क्या है? तो कहा कि भगवान ऐसा करो कि आप जो है मूर्ति में अवतार लेंगे, मूर्ति में अवतार लेंगे। मन साक्षात अवतार लेकर के आते ही थे, मूर्ति में अवतार। मूर्ति का रहस्य है, माने जीवों को सुधारने के लिए, बिगड़ायल मानव जीवों को सुधारने के लिए भगवान मूर्ति में अवतरित होने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने समस्या बताई, यही उपाय है। क्यों? अब मूर्ति जो है पूजा तो करते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये तो पत्थर है। इसीलिए देखिए
भगवान के मंदिर में जोर से बोलना, किसी पर गुस्सा करना, ये सब निषेध किया गया। लेकिन उनकी बुद्धि में तो पत्थर पड़ा हुआ है, तो समझते हैं कि भगवान वास्तव में तो नहीं है, तो प्रतिमा है। किंतु उसमें भी गड़बड़ हुआ। इस तरह से जहां जहां जब जब गड़बड़ हुआ तब तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान कोई न कोई सरल रास्ता निकालते रहे। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी है ना, अत्यंत माने सर्वोत्कृष्ट साधन है, यहाँ प्रकट किया गया है। अब इससे भी अगर बात नहीं बनेगी तो फिर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं हो सकता। एक बार महाराज वाराणसी में भागवत का ही प्रसंग था, करपात्री जी महाराज तो कहने लगे कि देखो, कापिलोपाख्यान आगे का प्रसंग था। कहने लगे कि देखो, श्रीमद् भागवत की महिमा, भगवान की कथा की महिमा क्या है कि जिन विद्वानों को, जानकारों के उद्धार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। भर्तहरि ने एक श्लोक लिखा कि सूक्तियां जो है किनके लिए हैं, जो ना समझ है वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, और जो बोधा है, बोधारो मत्सरक दृष्टा, अरे हम तो जानते हैं, हमको क्या सुनाते। इसलिए जीर्ण मंगे सुभाषितम, सुभाषित वाक्य जिनके पास है वो भीतर जीर्ण हो गए, प्रकट नहीं हो पाए। किसके सामने प्रकट करें? एक तो भैंस के आगे बीन बाजे है और दूसरा उससे बढ़ करके ज्ञाता बना बैठा। जीर्ण मंगे सुभाषित। तो महाराज कहते हैं किंतु भगवान की कथाएं ऐसी दिव्य मंगलमयी हैं कि जिस पंडितम मानी करके उद्धार के रास्ते बंद हो गए हैं, उसमें महाराज मुस्कुराते हुए उदाहरण देते थे, जैसे ठठेर के घर में रहने वाली बिल्ली। अब ठठेरा के यहाँ तो खट 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 सवेरे शाम तक होते रहता। अब उसके यहाँ कोई बिल्ली किसी बर्तन में मुंह डाल के दूध पीने लगे, तुम सोचो कि हम खट करेंगे भाग जाएगी, वो भागने वाली नहीं है। तो रात में सुन लेगी खट खट, जाके भगाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर जानकार को बोलोगे तो कोई वेद का मंत्र बोलोगे, गीता का श्लोक बोलोगे, जहां तुमने एक शब्द उच्चारण किया पूरा श्लोक बोल दिया उसने, हमको क्या सुना, हम तो जानते हैं इसको। ये हालत है उनके ठठेर की बिल्ली। किंतु ऐसे लोग भी यदि भगवान की कथा में नियम से भाग लेने लगे तो उसकी अपूर्वता ये है कि धीरे 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 धीरे, भले चाहे ऊपरी मन से ही शुरू करे, धीरे धीरे तम और रज जो है उसके धुलने लगेंगे और फिर उसको रुचि पैदा हो जाएगी। ये है महिमा श्रीमद् भागवत की और भगवत कथा की। तो इसलिए समय हो रहा है, देखते हैं। एतत् प्रपंच विद्वाभ्याम, कहां तक हुआ, बोलते सो गए। और कहते हैं श्रियम वाक्यमृतम कर तुम अवतीर्णों में ग्रहे। हे भगवान, आप जो हैं, आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा, उसी वचन को आप सत्य करने के लिए हमारे घर में अवतार लेकर के आए हो। नहीं कोई जरूरी थोड़े कि हमारे यहाँ अवतार लेकर के आओ। चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्ता नाम मान वर्धन। हे भगवान, भक्तों के मान को आप बढ़ाने वाले हो, उनके लिए ज्ञान प्रकट करने की इच्छा से आपने अवतार लिया है। टीका, एतत् प्रपंच द्वाभ्याम स्वयं एवावतीर्णोषि, आप स्वयं अवतीर्ण हुए हो। सवाक्यम तव पुत्रो भविष्यामीति, आपने अपना वचन को ख्याल किया, मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा। या तत् सत्यम कर तुम, उसको सत्य करने के लिए।
ज्ञानम माने ज्ञान साधनम, सांख्यम चिकीर्षण, सांख्य शास्त्र को प्रकट करने के लिए आप अवतरित हुए हो। और तान्येव ते भी रूपाणी, रूपाणी भगवस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः। हे भगवान, आप जिन रूपों को ग्रहण करते हैं वे ही आपके लिए अधिरूप रूप हैं, उत्तम रूप हैं। और दूसरे यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः, आपके स्वजन भक्तजन आपका मानव शरीर ग्रहण करके ऐसा आप अवतार लें, ऐसे रूप में प्रकट होवें, ये भक्त कल्पना करते हैं तो वे रूप भी आपको अच्छे लगते हैं। भक्तों के द्वारा कल्पना किए गए रूप भी और स्वयं आप जो जिन रूपों को ग्रहण कर लेते हैं वे रूप भी अधिरूप रूप हैं। परमार्थतः तो आप अरूपी हैं, रूप रहित हैं। टीका यानी तव अलौकिकानि चतुर्भुजादि रूपाणि, भगवान के चतुर्भुजादि रूप तो अलौकिक है, लोक में ऐसा रूप तो है नहीं, है ना। तो कहते हैं तान्येव ते अधिरूपाण योग्यानि, वे रूप ही आपके अधिरूप योग्य रूप होते हैं, योग्यानि। यानि च स्वजना नाम रोचनते, और दूसरे जो आपके भक्तों को जो रूप अच्छे लगते हैं, भगवान ऐसे रूप बना करके आवे, ऐसा रूप बना करके आवे, मनुष्य स्वरूपाणी, मनुष्य के समान। जैसे माँ कौशल्या ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप शिशु बन जाओ, इधर देवकी देवी ने भी भगवान से प्रार्थना किया कि आप दिव्य रूप को छिपा लो, मनुष्य रूप में आ जाओ। तो मनुष्य रूपा स्वरूपाणी तान्यपिते रोचनते, वे भी आपको अच्छे लगते हैं। तुरंत भगवान शिशु बन गए, रोचनते इत्यर्थः। अरूपिणः प्राकृत रूप रहितस्य, वास्तव में तो आपका प्राकृत रूप नहीं है, अप्राकृत रूप ही है। बस यही रहने दीजिए कल।